हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराना क्यों। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। और आपको यहां पर कवर करवाए जाते हैं यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आपको हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आ जाओ, अरे आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, देखते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 में आज हम बात करेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। मतलब कि अब हम देखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो समझो, अब सर ये सारी चीजें क्या लिखी हुई हैं, ये सब तो सर के ऊपर से जाएंगी। अब आप सर थोड़ा रिटर्न आओ, थोड़ा फ्लैशबैक में आओ। आपने जो ये चैप्टर चलाया था, कैसे चलाया था सर? पॉलीगन से चलाया था सर, पॉलीगन से चलाओ इसको। फिर से सर, फिर से इस चैप्टर को कैसे चलाओ? फिर से आप इस चैप्टर को पॉलीगन से चलाओ। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलीगन से चला देता है। हाँ सर, पॉलीगन से चलाओ। ठीक है, अब ये रहे मेरे पास दो पॉलीगन्स, आपको दिख ही रहे होंगे। आपको ये दो पॉलीगन दिख रहे हैं, ठीक है। लेट से आपके पास ये क्या है, ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ, ये है पी क्यू आर एस टी और यू। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से और तवज्जो से सुनना। ये वाला पॉलीगन इस वाले पॉलीगन के सिमिलर कब होगा? सर पॉलीगन और ट्रायंगल में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। ट्रायंगल सबसे छोटा पार्ट है पॉलीगन का। मतलब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन वो होता है जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, और ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन है। सबसे छोटा पॉलीगन कौन है? आपका ट्रायंगल है। उससे बड़ा 4 साइडेड में, उससे बड़ा 5 साइडेड, और उससे बड़ा आपके पास ये कितने? 1 2 3 4 5 6 साइडेड फिगर है आपके पास। ये भी पॉलीगन है। अब मैं आपको सिमिलैरिटी बताऊंगा पॉलीगन के बीच में और ट्रायंगल्स के बीच में। अब यहां पर आपको एक स्टेटमेंट छोटा सा लिखवाता हूं, उस स्टेटमेंट को थोड़ा लिख के चलना। लिखो जरा, 2 पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if, पहला पॉइंट डाल के लिखना, पहला पॉइंट डाल के देखना, their corresponding angles आर इक्वल। मतलब कि इन दोनों पॉलीगन्स को आप सिमिलर कब बोलोगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल आर के बराबर हो जाएगा, एंगल डी एंगल एस के बराबर हो जाएगा, और एंगल ई एंगल टी के बराबर हो जाएगा, है ना। और एंगल एफ एंगल यू के बराबर हो जाएगा। तो आप इनको क्या बोलोगे कि ये दोनों सिमिलर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहां पर क्या बोलना पड़ेगा
कि जो, चलो ठीक है हमने बोल दिया एंगल ए एंगल पी आपस में बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू आपस में बराबर है, एंगल सी एंगल आर आपस में बराबर है, एंगल डी एंगल एस आपस में बराबर है, एंगल ई एंगल टी के बराबर है, एंगल एफ एंगल यू के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला, यहां पर बोला एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल सी एंगल आर, एंगल डी एंगल एस, एंगल ई एंगल टी, एंगल एफ एंगल यू, ये सारे एंगल्स बराबर हैं। तो क्या मेरे ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हो जाएंगे? नहीं, मुझे एक चीज और चाहिए, मुझे एक चीज और चाहिए, और वो चीज क्या समझना, मुझे दूसरी चीज चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग sides are in same proportional, और रेशियो लिख देता हूं ब्रैकेट में। मतलब क्या बोला, मतलब बोला सर ये वाला ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन आर एस is equals to DE upon ST is equals to EF upon TU is equals to FA upon UP। ये मुझे चाहिए रहेगा क्या क्या, अरे भैया AB तो उधर का करस्पॉन्डिंग PQ बराबर BC अपॉन QR is equals to CD upon RS is equals to DE upon ST is equals to EF upon TU is equals to आपके पास FA upon UP। देख रहे हो, UP आ गया, UP। ठीक है, तो आपके पास क्या बोलोगे कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे ये जो दो पॉलीगन है ये सिमिलर होंगे। इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन होल्ड ट्रू देन वी कांट से दैट द गिवन पॉलीगन्स आर सिमिलर। लिख देता हूं, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन hold true then we can't say कि given polygon are similar। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर ऊपर वाली में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन होल्ड ट्रू देन वी कांट से दैट गिवन पॉलीगन आर सिमिलर, है ना, देन वी कांट से दैट गिवन पॉलीगन आर सिमिलर। इस पूरे का मतलब क्या हुआ, अब आप बोल रहे हो सर हम पॉलीगन में एक काम करेंगे, या तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दे देंगे, तो आप बोलना कि ये जो आपके पास है ये दोनों पॉलीगन सिमिलर है। मैंने बोला नहीं दूंगा, मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम चाहिए है। मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे यहां पर सारे के सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या चाहिए, सेम चाहिए। मुझे यहां पर सारी की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या चाहिए, बराबर चाहिए। बराबर मतलब अगर ये ए बी अपॉन पी क्यू 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आना चाहिए, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब ये भी कुछ ना कुछ के आना चाहिए। के आपका किशोर सर बिल्कुल नहीं है रे, के स्केल फैक्टर है, के क्या है, स्केल फैक्टर है, ध्यान रखना। तो मुझे ये चीज चाहिए किसमें, पॉलीगन के केस में। सर अब आपने बोला कि पॉलीगन के केस में आपको ये दोनों चीजें चाहिए, और आप बोल रहे हो कि ट्रायंगल भी एक छोटा पॉलीगन होता है, ट्रायंगल भी सबसे छोटा पॉलीगन होता है। तो सर पॉलीगन में अगर आपको ये चीजें चाहिए, मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर करने में भी आपके पास यही दो चीजें चाहिए। मैंने बोला नहीं, जरूरी नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे। इस हिसाब से आप क्या बोल दोगे कि ABCDEF फिगर पॉलीगन ABCD
ई एफ इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, भाईता हुआ, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। तो ये आपके पास क्या कर दोगे, ये आप बोल दोगे क्या बन रहा है, बोले सर सब्जी बन रही है। अबे इसके हिसाब से क्या बन रहा है, डब्बा बन नहीं रहा था वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार लिख लो। एक बात और, माना कि ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है, लेकिन ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। अभी आप इतना लिखो, फिर आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। लिख लिया, आगे की बात करें, चलो आगे की बात कर रहे हैं। तो आगे समझना दो ट्रायंगल की बात, आगे समझो दो ट्रायंगल की बात। एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बनाया। अब इन दोनों भाइयों को मैं लेके चलता हूं थोड़ा थोड़ा ऊपर। भाई तुम लोग थोड़ा ऊपर ही रहना है ना। हाँ सर, ए बी सी डी ई और एफ, या चलो डी ई एफ नहीं, पी क्यू आर बोल देता हूं। पूरा का पूरा मैं यहां से कर रहा हूं कॉपी। पूरा का पूरा किया कॉपी और पूरा का पूरा कर दिया यहां पर पेस्ट। सिर्फ बात इतनी है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और यहां से ये हट जाएगा क्योंकि डी ई एफ अपना हमारे पास नहीं है ना, और आपके पास यहां से हट जाएगा क्योंकि हमारे पास ये सारी एक्स्ट्रा साइड्स भी नहीं है, ठीक है। और आपके पास ये भी हट जाएगा। चलो आप सबसे पहले इसको लिखो, टू ट्रायंगल्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल, या तो फिर रेशो। मतलब सर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन कितना आपके पास पी आर, है ना। ए भाई ये भी थोड़ा गड़बड़ है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी डी नहीं बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये होना चाहिए। अब यहां पर बस एक चीज बदल जाती है, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन होल्ड ट्रू देन वी कांट से गिवन टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, है ना। कांट से गिवन पॉलीगन्स, अबे पीछे अपन ने क्या क्या लिख दिया इंग्लिश में, देख। इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन होल्ड ट्रू देन वी कांट से दैट गिवन पॉलीगन्स given that polygons, वाह भाई। अबे then we can't say that given polygons are similar, है ना। थोड़ा इंग्लिश को मेरा माफी चाहूंगा क्योंकि इंग्लिश को इस्तेमाल करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा मुझे, है ना। then we can't say that given polygons are similar। चल अब यहां पर बात समझना, यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि आप मुझे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को ट्रू कर दो, मैं बोल दूंगा मेरे ट्रायंगल सिमिलर है। बस यही बात रहती है कि पॉलीगन के केस में आपको दोनों चीजें चाहिए और ट्रायंगल के केस में आप कोई भी एक कंडीशन को ट्रू बता दो, मैं बोल दूंगा कि मेरे जो गिवन ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है, ठीक है। समझ गए क्या बात को। तो ये वाली लाइन को थोड़ा सा चेंज करूंगा, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन होल्ड ट्रू देन वी से that given two triangles are similar। then two given triangles are similar, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि भैया जो ट्रायंगल एबीसी है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ऐसा मैं बोल दूंगा, दो ट्रायंगल के केस में। समझ गए बात इतनी। आ जाओ अब जरा कुछ बात समझो।
अब जो बात समझनी है वो समझो। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, अगर एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, भाई फिगर बनाओ, पहली फिगर लो भैया, फिगर बनाते हैं। ये रहा आपके पास एबीसी और ये रहा आपके पास डीईएफ। डी ई और एफ दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया, एंड ए बी अपॉन डीई, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात कर रहा है। कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स? ये वाली ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन एफ डी। अगर ये क्या है, ये भी आपके पास सेम रेशियो में प्रेजेंट है, देन दी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये क्या बोल देगा कि दो जो आपके पास ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है। वी राइट द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स एज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। समझ गए क्या? समझ गए क्या? क्या बोलोगे आप? क्या बोल दोगे कि आपके पास ये जो दो ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर हो जाएंगे। पक्का? जल्दी से एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो बस ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा आगे की चीज को समझो। अब सर हमें क्या दोनों चीजें बतानी पड़ेगी? मतलब सर एंगल भी बताने पड़ेंगे, साइड्स भी बतानी पड़ेंगी, है ना। तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि आप या तो मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दे दो, या तो आप मेरे को करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर दे दो, तो भी मैं बोल दूंगा कि यहां पर मेरे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का साइन हम ऐसे बनाते हैं, सिमिलर का साइन आप लोग ऐसे बनाते हो। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, बाकी फिर उनको मैं बढ़िया तरीके से थ्योरम के उसमें भी बताऊंगा। अभी चीज को समझना, थ्योरम रिलेटेड टू क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उसके पीछे के कुछ थ्योरम। अब थ्योरम में आपके पास जैसे कॉन्ग्रुएंसी के आप पढ़ के आए हो ना क्लास 9th में, वैसे यहां पर आपके पास सिमिलैरिटी के लिए भी है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा हमें, है ना। आ जाओ थोड़ा समझते हैं। लेट ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ बी टू गिवन ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, दैट इज ये इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स गुड। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास दो ट्रायंगल होंगे। कौन कौन से? एक ट्रायंगल होगा आपके पास एबीसी और एक ट्रायंगल होगा आपके पास डीईएफ। डी ई और एफ, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ बी द टू गिवन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल एबीसी will be similar to triangle DEF, that is ये if any one of the following condition holds क्या आपके पास good। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। मैं पहली बात तो यहां पर फिगर क्या कर रहा हूं? कॉपी कर रहा हूं। मैंने यहां पर फिगर को कर लिया कॉपी, ठीक है। अब यहां पर फिगर को कॉपी कर लिया, अब यहां पर कंडीशन समझना। मैं यहां पर पेस्ट भी कर दे रहा हूं। लो मैंने यहां पर पेस्ट भी कर दिया। अब आ जाओ बात को समझते कायदे से। सर व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या? एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। 1 2 3 एंगल सी, 1 2 3 एंगल एफ के बराबर है। देन दी ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और बोलो एंगल 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 एंगल, मतलब एंगल ए एंगल डी, एंगल बी एंगल ई, एंगल सी एंगल एफ, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है वो समझना। दो ट्रायंगल को आप सिमिलर कैसे बता सकते हो? सर तीनों के तीनों एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर बता दो। साइड्स का कुछ नहीं बोला इसने, साइड्स का कुछ नहीं बोला। आपको बोला गया भैया एंगल ए एंगल डी के बराबर बता दो, एंगल बी एंगल ई के बराबर बता दो, एंगल सी एंगल एफ के बराबर बता दोगे तो मैं क्या बोल दूंगा
कि जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, लेकिन आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, रूल या क्राइटेरिया। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना। एक हो गया एक थ्योरम, ऐसा थ्योरम भी आएगा अभी। ये पहला है, ये क्या है सर? ये पहला है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाओ, बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरे में क्या बोल रहा है? दूसरे में क्या बोल रहा है? थोड़ा जल्दी पढ़ो, थोड़ा जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो थोड़ा। चलो अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है दो एंगल्स इक्वल होंगे अगर ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, तो ट्रायंगल्स आपके क्या बोल देंगे हम? सिमिलर बोल देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अच्छा, दो ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं फिर से। एक है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है छोटू सा ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर कब करूंगा? जब मेरे पास ये वाला एंगल ए ये वाले एंगल डी के बराबर हो जाएगा, और जब ये वाला एंगल बी ये वाले एंगल ई के बराबर हो जाएगा, तब मैं बोल दूंगा कि मेरे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ए लिखते हैं जिसको हम लोग एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब मेरा सवाल ये है, मेरा एक सवाल सुनना, केटी क्यू दे रहा हूं, आप लोग रिसर्च करना कि वाई एंगल 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 ही क्यों, जबकि हमारे पास ट्रिपल ए है, एंगल 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 है, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, तो क्यों एंगल एंगल? अब आप एक बात को ध्यान से समझना, अगर मैं एंगल 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 की बात करूं या एंगल एंगल की बात करूं, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? एक ही है। अब बात को समझो, आपको दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर एक दूसरे के बता दिए तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब उसका कहना ये, भाई तुम तीन फालतू क्यों बता रहे हो, तुम दो भी बता दो, तुम तो दो भी बता दो, तो भी क्या हो जाएगा? आपके पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि दो ही क्यों, तो तीसरा कौन बताएगा? अब अगर हम लोग दो को इक्वल बता देते ना, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। वो बात को ध्यान से समझो। लेट्स से यहां पर मैं बोल रहा हूं इसको ए, और तो फिर ये भी ए होगा, और इसको मैं बोल रहा हूं बी, तो आपको ये पक्की बात है कि ये वाला एंगल भी होगा। अब मैं यहां से निकालने चला एंगल सी। अच्छा, ये बात आपको पता होगी कि भैया ए प्लस बी प्लस ये वाला एंगल सी बराबर 180 डिग्री, हाँ या ना बॉस? हाँ सर। सर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उस हिसाब से ये वाला एंगल सी कितना आ जाएगा सर? 180 माइनस ये वाला पूरा जब राइट साइड में जाएगा तो ए प्लस बी। अरे सर लेकिन माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, अरे तो यहां पर भी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से एंगल सी क्या आ जाएगा? उस हिसाब से एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी। और अगर मैं बात करूं यहां से एंगल एफ फाइंड करने की, तो चलो यहां पर हम लोग एंगल एफ फाइंड करते हैं। अब यहां पर भी सेम टू सेम फंडा, ए प्लस बी प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। एंगल एफ कैसे आएगा सर? 180 माइनस ए प्लस बी से, 180 माइनस ए प्लस बी से। अब जरा ये देखो और जरा ये देखो, दोनों इक्वल है, तो मैं 180 माइनस ए प्लस बी की जगह पे एंगल सी लिख सकता हूं और 180 माइनस ए प्लस बी की जगह पे एंगल एफ लिख सकता हूं। तो इसकी जगह पे मैं एंगल एफ लिख देता हूं, आपस में एंगल सी और एंगल एफ आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। मतलब कोई भी अगर दो ट्रायंगल में आप मेरे को दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दे रहे हो ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल सेम ही होगा, तीसरा एंगल दोनों के बराबर ही होंगे। तो इससे अच्छा तीनों एंगल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, बराबर तीनों एंगल इक्वल बताने की जरूरत नहीं है। हाँ बता दोगे तो भी मैं बोल दूंगा, अगर आप मुझे तीनों एंगल इक्वल बता दोगे तो भी मैं बोल दूंगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के सिमिलर है। लेकिन अगर आप मुझे नहीं बता पा रहे हो तो आप मुझे दो एंगल बता दो, क्योंकि मैं जानता हूं
कि दो एंगल अगर आपने इक्वल बता दिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही ना, तीसरा तो इक्वल होगा ही। तो मुझे दो एंगल भी अगर बता दिए तो मैं बोल दूंगा कि ये जो मेरे दोनों ट्रायंगल है ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी से इक्वल है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि वाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल। क्यों एंगल एंगल? तो ये है उसके पीछे का रीजन कि इसलिए एंगल एंगल। समझ गए? एक बार जल्दी से पहला वाला स्क्रीनशॉट लो। हो सकता है कि अभी आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, 2 मिनट 3 मिनट वेट करोगे, अभी थ्योरम में उतरेंगे। ये पूरा बेसिक सा फंडा जो थ्योरम से उठा के लेके आया हूं, अभी थ्योरम बताऊंगा, ये पूरा थ्योरम से उठा के लेके आया हूं। ये भी जब बातें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत तो, और अगर नहीं आ रही तो टेंशन नहीं लेने का, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। अभी रुक जाओ। अब आपके पास एक क्या बोलता है, एक ये भी बोलता है। अभी तक अपन ने कौन कौन सा देखा? आ जाओ एक रिवीजन करवाता हूं। हमने थ्योरम देखी सिमिलैरिटी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की। हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए कुछ थ्योरम की बात करी। सबसे पहले क्या थी कि भैया अगर आप तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आप बराबर बता रहे हो तो आपके ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। दूसरी क्या देखी कि आप दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर बता रहे हो, तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर बता रहे हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गई। तो उस हिसाब से आपके पास दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। उसके बाद फिर आपने क्या बताया? उसके बाद अब ये वाला शुरू हुआ। अब इस वाले के लिए मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा फिगर। एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल DEF। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शनल, दैट इज आपके पास AB। अब सेम प्रोपोर्शनल का मतलब समझना, सेम प्रोपोर्शनल का मतलब समझना, मतलब कि अगर AB अपॉन DE बराबर बता रहे हो आप BC अपॉन EF के, और अगर वो बराबर बता रहे हो आप AC अपॉन DF के, तो आप क्या बोल दोगे? तो आप क्या बोल दोगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। ठीक है। अब समझो, आपके पास व्हेन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शनल, है ना, आर प्रोपोर्शनल, दैट इज AB अपॉन DE बराबर आपके पास AC अपॉन DF बराबर BC अपॉन EF, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। क्योंकि देखो ना, साइड आई साइड आई साइड आई साइड आई, इसकी साइड, तीनों साइड, इन तीनों साइड के क्या है? बराबर है, सेम प्रोपोर्शनल में है। तो आपके पास ये जो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। और रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखना है बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या फिर सिमिलैरिटी रूल। हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यार हमें ना फिगर ले लेने चाहिए, मेन चीज है फिगर ले ले बस, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला आ जाओ। अब आगे हमारे पास क्या है वो समझो। जैसे बोल रहा है when any two corresponding sides are proportional and the included angles are equal। अब यहां पर बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपके पास हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। ठीक है, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, हम लोग किस किस की बात कर ले? हम लोग बात कर रहे हैं दो साइड की, एक तो ये वाली और इससे ये वाली, और हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एक तो ये वाली और ये वाली, और इनका इंक्लूडेड एंगल। इनका इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या सर? मेरे भाई इनका इंक्लूडेड एंगल मतलब ये दो साइड का इंक्लूडेड एंगल ये वाला, ये दो साइड का इंक्लूडेड एंगल मतलब ये वाला। ध्यान में रखना, है ना, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं और इसमें ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। When any two corresponding sides are proportional and the included angles are equal, included angles are equal मतलब AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, और इनका इंक्लूडेड एंगल, भाई ये जो दोनों साइड है
तो ये जहां यहां पे टकरा रही है, इनका इंक्लूडेड एंगल ये वाला होगा, मतलब ये वाला, और इनका भी ये वाला, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल बोल रहा है, मतलब एंगल ए और एंगल डी। देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर बाय, देखो पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, फिर साइड आई, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना, जैसा इसमें आ रहा है वैसे ही उसमें आना चाहिए। तो आपके पास ये जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के, बाय रीजन में क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। घबराओ मत, घबराओ बिल्कुल भी मत, डरो बिल्कुल भी मत, अभी जितना बता रहा हूं बस इतना सीखो। अब थ्योरम आ गई, बस अब थ्योरम आ गई, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब सीखना है, अब सिखाता हूं, अब तुझे डरने नहीं दूंगा भाई। थ्योरम 6.3 एनसीईआरटी के हिसाब से, कहां के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से। पूरा प्रूफ तो नहीं देखेंगे, लेकिन हां बढ़िया तरीके से सीखेंगे। इफ इन टू ट्रायंगल्स, बहुत ज्यादा ध्यान से, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वही सेम चीज है, वही सेम चीज जो पढ़ के आए ना, वही सेम चीज। दो ट्रायंगल होने चाहिए सर, चलो दो ट्रायंगल बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ किशोर सर, दो ट्रायंगल जल्दी जल्दी बना दो, ठीक है। एक बनाया ABC और दूसरा इसी को कॉपी करके बना दिया, या फिर ठीक है, और एक बना दिया PQR। PQR, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाली जरूरत है। दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर ये वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल अगर ये वाले एंगल के बराबर है, और तो और ये वाला एंगल अगर ये वाले एंगल के बराबर है, तो आपके पास आप क्या बोल दोगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सबसे पहला केस, इसी के हिसाब से सबसे पहला केस, केस 1, क्या, इफ ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल है एंगल P के बराबर, एंगल P एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, तो ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल आपके पास ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। और ब्रैकेट में रीजन क्या, अरे भाई एंगल 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 एंगल, ये एंगल इस वाले एंगल के, ये एंगल इस वाले एंगल के, अरे ये एंगल इस वाले एंगल के। सिंपल, क्या बोलने का, सिर्फ बोलने का एंगल 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 एंगल, मतलब कि ट्रिपल है, और ए में मत जाना, है ना, एंगल एंगल एंगल, बस रुक जाना उतने भाई, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या फिर रूल। तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दे बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। हो गई बात खत्म, इतने भी बात थी। केस 1 ये हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी डिग्री से बता दूंगा एक, है ना, जल्दी 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 ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अब ये तो हो गई सर किताबी बात है, रियल में कैसा होगा ये चीजें रियल में कैसी होंगी, तो रियल में कुछ ऐसी होंगी भाई, रियल में कुछ ऐसी होंगी। देखो डर तो इस बात का लग रहा है कि अगर ये लाइन चली गई, उसी बात का डर था अपने को, और वही चीज हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, कला है अपने पास, ज्वाइन कर देंगे फिर से लाइन की। क्या बात है, वाह सर, क्या बात है, क्या बात है सर। तो आपके पास मान के चलो, ये मैं बोल रहा हूं 30 डिग्री, ये मैं बोल रहा हूं 60 डिग्री, है ना, और ये मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, और ये मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री,
ये मैं बोल रहा हूं 30 डिग्री और ये मैं बोल रहा हूं 60 डिग्री। अब इंसान इधर बहुत उलझता है, इधर बहुत उलझता है। कैसे उलझता है वो समझो। आपके पास इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, आपके पास यहां पर है क्या सर, आपके पास यहां पर एंगल है, एंगल आर के बराबर है, एंगल ए एंगल आर के बराबर है। क्या मैंने इधर कुछ झूठ बोला? क्या मैंने आपसे कुछ झूठ बोला? नहीं झूठ बोला, झूठ कहां बोला? एंगल है 30 डिग्री है और एंगल आर भी 30 डिग्री है। आपने बिल्कुल सच बोला किशोर सर। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज लिखने जा रहा हूं। जो एंगल बी है, जो एंगल बी है वो आपके पास एंगल पी है। क्या मैंने यहां पर कुछ झूठ बोला आपसे? नहीं सर, यहां पर भी आपने कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, अब मैंने बोला कि जो मेरे पास एंगल सी है वो मेरे पास एंगल क्यू है। क्या मैंने यहां पर कुछ झूठ बोला? नहीं सर, आपने यहां पर भी कुछ झूठ नहीं बोला। तो अब यहां पर झूठ नहीं बोला तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? सर एंगल है एंगल आर के बराबर। रुको सर, रुको, सोचने दो सर, सोचने दो। एंगल है एंगल आर के बराबर, ठीक है। एंगल बी एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल पी के बराबर। अच्छा, 30 के बाद आ गया एकदम 60, 30 के बाद आ गया एकदम 60, ठीक है। एंगल सी एंगल क्यू के बराबर, ठीक है, ठीक है सर। तीनों एंगल बराबर, इसके हिसाब से क्या बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर तो ट्रायंगल सिमिलर। हाँ हाँ, तो सर सिंपल सी बात है ना, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। और लिख क्या दूंगा मैं? लिख दूंगा सर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यही लिखोगे? हाँ सर यही लिखेंगे। गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको ना मैडम कैसे काटेगी पता है? मैडम ऐसे काटेगी। सर ये तो हमने सही लिखा है। काट देगी, काट देगी। पर सर मेरे को तो मैडम पढ़ाती नहीं, मेरे को तो सर पढ़ाते हैं। काट देंगे, फिर तो एक इधर से काटेंगे और एक इधर से काटेंगे अगर मेरे जैसे सर मिल गए तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। सर तो फिर क्या? सर एंगल ए, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर की तो सिमिलर है। मैंने बोला नहीं, एंगल ए क्या एंगल पी के बराबर है? सर एंगल ए तो 30 है और एंगल पी 60 है। अच्छा सर, इसलिए आप यहां पर मना कर रहे हो आप। और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है क्या? खुद देखो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है क्या? वो 60 है, वो 90 है। तो सर इसको लिखने का तरीका क्या होगा? हाँ, अब आए ना बात पे, अब आए बात पे। अब इसके लिखने का तरीका सुनो। बात तो वही है कि ट्रायंगल अगर आप ए से शुरू कर रहे हो, मतलब 30 से, ए बी सी, अगर आप कोई भी एक ट्रायंगल में ए बी सी जा रहे हो या ए सी भी जा रहे हो, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ए से बी से सी जा रहे हो, मान के चलो आप गए ट्रायंगल ए से बी से सी, तो आप इसको सिमिलर बोलोगे ट्रायंगल उसके। लेकिन बात का फर्क इतना है कि आप ए से गए बी, मतलब 30 से 60 पे जंप किया, फिर 60 से 90 गया। पहले आप 30 से 60 गए, पहले आप 30 से 60 गए, फिर आप 60 से 90 गए। मतलब क्या? मतलब आप शुरू कहां से करोगे? जैसे आप 30 से 60 गए, मेरा भाई मैं गया 30 से 60, फिर 60 से कहां गया? 90। तो 30 पे कौन था? ए था। फिर बी कहां पर था? 60 पर बी था। फिर 90 कहां पर था? सी पर था। इसलिए मैंने लिखा ट्रायंगल एबीसी। बिल्कुल सही लिखा। अब इसी के हिसाब से आपको ये लिखना है। अब 30 कहां पर है? सर आर पर। और 60 कहां पर है? सर पी पर। और 90 कहां पर है? सर क्यू पर। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या ये बात आपको बढ़िया तरीके से आई समझ में? अगर आई तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। नहीं, उसके आगे नहीं पढ़ा रहा, अभी नहीं पढ़ा रहा, जल्दी पहले वीडियो लाइक होगा उसके बाद। सर क्या जबरदस्ती है क्या? देखो जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन एक बढ़िया सा कंसेप्ट बताया, उसके लिए लाइक मांग रहा हूं मैं, तो बस बात खत्म। अरे इसको गलत कौन ने बोला रे? ये अब सही है। अब ऐसे सर राइट कर देंगे, ठीक है?
एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो सर ये तो बात हो गई किसकी, एंगल्स की, अगर इक्वल है तो। अब सर ये बताओ अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, तो अब उनके अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है तो आ जाओ, अब जरा करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलो ये रहा आपके पास एक ट्रायंगल ABC और एक और ट्रायंगल बना के दे रहा हूं आपको, PQR। देख भाई, एक थ्योरम को मैं तेरे को लंबे समय तक के लिए याद दिलवाने के लिए चीजें बता रहा हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बन जाएंगे, ये पक्की बात है। तो अब यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर अब केस 2 शुरू हो गया। केस 2 क्या, कि अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो आपके पास क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो का मतलब एंगल साइड AB अपॉन साइड PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR अगर हुआ तो क्या 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 क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, है ना, इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास कोई एक कांस्टेंट आया तो आप क्या बोल दोगे, तो आप बोल दोगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना। रीजन क्या लिखोगे, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल, साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। देखो ना, इसकी तीनों साइड आई और इसकी भी तीनों साइड आई, तो साइड 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 सिमिलैरिटी रूल से आपके पास क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बात खत्म हो गई। सर ये तो हो गई किताबी बात है, अब जरा असली में बताओ, असली में कैसे होगा, तो बस इतना लिख लिया। अब आओ असली में बताता हूं, असली में कैसे होगा। मान के चलो आपके पास ये 4 है, तो ये 8 है, मान रहे हम लोग, है ना। उसके बाद ये 6 है, तो ये 12 है, और हम बोल रहे हैं कि ये 8 है, तो ये आपके पास 16 है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से, आपके पास क्या बोल रहा है वो, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में मतलब, अब जरूरी नहीं है बेटा, अब जरूरी नहीं है कि AB अपॉन PQ बराबर हो BC अपॉन QR के, और वो बराबर हो AC अपॉन PR के। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब आप अगर सोच रहे हो ना कि चलो भैया अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का AB ले लूंगा, उस ट्रायंगल का PQ ले लूंगा, है ना, ऐसा सोच रहे हो ना, ले लो जरा। 12 अपॉन PQ उस वाले ट्रायंगल का कितना हो गया, 8, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 हो गया 3/2, ठीक है। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। अब निकाल रहा हूं BC अपॉन QR, क्या निकाल रहा हूं, BC अपॉन QR। तो सर 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 मतलब सर 2 से काट लूंगा, तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, लो ये तो 4/3 आ रहा है। अब क्या बोलोगे कि सर दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर नहीं हो पा रहे, दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर नहीं हो पा रहे सर। अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सर ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही बराबर नहीं है। तो मैंने बोला गलत तरीका है देखने का, देखने का गलत तरीका है, नजरिया बार बार बदलना पड़ेगा, यहां पर नजरिया बार बार बदलना पड़ेगा, यहां पर नजरिया बार बार बदलना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। 4 के अपॉन में कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ रखने पर कुछ ना कुछ आए। अब यहां पर जो मेरा दिमाग चला है वो चला है, ए भाई तू तो पूरा ही चला गया रे बाबा, क्या करता है। मेरा जो दिमाग चल रहा है वो बोल रहा है PR अपॉन BC, क्या PR अपॉन BC करूं और QR अपॉन AB करूं, क्योंकि मैं यहां से यहां गया तो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है।
राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं, राइट से लेफ्ट आ रहा हूं, ठीक है। मतलब अब इसके रोटेशन को आप क्या बोल रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बता रहा हूं। अगर आप क्लॉक के हिसाब से घूम रहे हो, क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसा, तो ये क्लॉकवाइज, उल्टा घूम रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं इस एंगल से कहां पर गया, मैं इस एंगल से ऐसे गया, मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। ध्यान रखना, मैं कहां सर जा रहा हूं भैया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं। यहां पर डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है सर, मतलब अब फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। फिजिक्स नहीं है, बस थोड़ा समझने के लिए कि अगर आपके पास यहां से कोई भी एक साइड ले रहे हो, पी आर ले रहे हो, तो यहां से पी आर अपॉन बी सी अगर आप फाइंड कर रहे हो 1/2 आएगा। अगर क्यू आर अपॉन ए बी फाइंड कर रहे हो वो भी 1/2 आएगा। आप यहां से यहां गए, मतलब आप यहां से यहां गए, ठीक है। फिर यहां से कहां गए, यहां गए, है ना। फिर यहां से कहां गए, यहां गए। तो अब यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से समझो आप, मतलब आपके पास ये जो साइड होगी ना, वो इस वाली साइड के बराबर आएगी। आपने शुरू कहां से करी चीजें सर, पी आर अपॉन बी सी से। कहां से, पी आर अपॉन बी सी। तो जब आपने पी आर निकाला, जब आपने पी आर निकाला 4 आया और बी सी निकाला तो 8 आया, 4/8 मतलब कि 1/2। भाई तूने क्या किया, तूने पी आर निकाला और तूने बी सी निकाला, पी आर अपॉन बी सी कितना आया, 1/2 आया, ठीक है। अब पी आर से कहां गए, क्यू आर आ गए, मतलब 6। अब बी सी से कहां जाओगे, यहां पर ए बी साइड पे जाओगे, तो आपके पास कहां पर कहां, क्यू आर अपॉन बी है। क्यू आर कितना है सर, क्यू आर है 6 और बी ए कितना है 12, सर 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। सर ए बी से मैं गया ए सी, और सर इसके हिसाब से मैं कहां पर, क्यू आर से गया पी क्यू। तो आपने क्या करा, आपने करा पी क्यू अपॉन ए सी। पी क्यू कितना सर 8, ए सी कितना 16, 1/2। सर तीनों रेशियो बराबर आ गए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ सर कि पी आर अपॉन बी सी बराबर क्यू आर अपॉन बी ए बराबर पी क्यू अपॉन ए सी। तो समझना, पी आर, ये वाली पी आर समझना बहुत ज्यादा ध्यान से भाई, थोड़ा टाइम लग सकता है पी आर, लेकिन 40 साल नहीं लगेंगे। पी आर अपॉन बी सी, ठीक है। क्यू आर अपॉन बी ए, क्यू आर अपॉन बी ए, ठीक है। और पी क्यू अपॉन ए सी, पी क्यू अपॉन ए सी। लाइन देख इसके हिसाब से और उसके हिसाब से लाइन देख, अलग दिख रही है। यहां से रेड लाइन से शुरू हो रही है, यहां ग्रीन लाइन से शुरू हो रही है। लेकिन ऐसा मत बोलना कि यहां पर रेड लाइन है, यहां पर रेड लाइन नहीं है, ये रही ना। यहां पर येलो लाइन है, यहां पर येलो लाइन नहीं है, ये है ना। यहां पर ग्रीन लाइन है, यहां पर नहीं है, ये है ना पी क्यू। समझा, समझा। अगर समझा तो फिर लिख के बता, लिख के बता सर, सर के बताता हूं सर। ट्रायंगल ए सी बी, मतलब सर मैं ग्रीन से येलो आ रहा हूं, येलो से रेड जा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने बोला चल इसके हिसाब से लिख के दिखा। पी आर से कहां पर आ रहा था ये आर क्यू, आर क्यू से कहां पर आ रहा था ये क्यू, क्यू पी। तो पी आर क्यू, पी आर से कहां आ रहा था आर क्यू, आर क्यू से कहां आ रहा था क्यू पी, मतलब पी आर क्यू, ट्रायंगल पी आर क्यू। अभी बहुत मजा आएगा यहां पे। इज सिमिलर, पी आर क्यू इज सिमिलर टू बी ए सी। देखना, येलो लाइन थी, येलो लाइन से रेड लाइन, रेड लाइन से ग्रीन लाइन, येलो लाइन है, येलो लाइन से रेड लाइन, रेड लाइन से ग्रीन लाइन। बी मतलब यहां से शुरू होगा सी बी ए, है ना। कहां से शुरू होगा, सी बी ए, सी बी ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, मस्त चीज बताता हूं। बताऊं मस्त चीज, चलो देखो। मस्त चीज ये है कि अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो पी आर अपॉन सी बी, अब इधर से ही बता दोगे, अब इधर से ही बता दोगे। देखो, पी आर अपॉन सी बी
इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन बी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन सी बी। ये देखो है ना, इफ सी बी नहीं रे ए सी, ये पी आर अपॉन बी सी या सी बी बोल दो, क्यू आर अपॉन बी ए या आर क्यू बोल दो, पी क्यू अपॉन ए सी। समझ गए? मतलब आपके अल्टीमेटली ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, बस आपको थोड़ा बहुत तो घूमना पड़ेगा फिगर में। कोई भी एक साइड कोई भी दूसरे साइड के कैसे भी करके कोई भी दो साइड आप क्या बता दो, प्रोपोर्शनल बता दो, तीसरी तो आपके पास ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, हम लोग क्योंकि रूल अपना देंगे यहां पर। तो बस यही चीज जो थी वो मेरे को आपको बतानी थी। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास कौन सा थ्योरम, इसके बाद आपके पास आ जाता है थ्योरम नंबर चौथा। बाकी क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में समझा दूंगा, वैसे मैंने थ्योरम को अगर सच सच बताऊं तो दो बार समझाया है। अब यहां पर इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ द sides of the other triangle then their corresponding angles are equal and hence आपके पास टू ट्रायंगल्स का सिमिलर। क्या बोल रहा है, दो ट्रायंगल में अगर साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल है ना, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आपके पास क्या, इक्वल। मतलब वही चीज है, आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात बता रहे हैं, मतलब एंगल 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 क्राइटेरिया यहां पर अपना रहा होगा। क्योंकि हमने यहां पर 3.3 में क्या देखा, 6.3 में हमने क्या देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। अब यहां पर आपके पास बोल रहा है कि दो ट्रायंगल में साइड्स क्या प्रोपोर्शनल है, तो एंगल्स बराबर है, तो ये भी सेम टू सेम है आपके पास, ये भी क्या है, सेम टू सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली ही बात चल रही है, करस्पॉन्डिंग साइड्स वाली बात चल रही है। अब आपके पास थ्योरम नंबर अगर बात करें 6.5, थ्योरम 6.5, if any one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle है ना, and the sides included these angle are proportional then these two triangles are similar। बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा आसान थ्योरम। एक ट्रायंगल बोल दो ABC और दूसरा ट्रायंगल बोल दो PQR। ठीक है, यहां पर मान के चलो आपके पास एक एंगल दिया 30 डिग्री और यहां पर एक एंगल दिया 30 डिग्री एंड द साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल्स, का मतलब हो गया आपके पास कौन सी वाली साइड, अब ये वाले आपके पास साइड AB और AC की बात हो रही है, और इस वाले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास बात हो रही है QR और PQ की। और मैं बोल रहा हूं कि ये वाली साइड को भी मैं कुछ ना कुछ लेट कर लेता हूं, लेट से ये 4 है तो ये 8 हो गई, और ये आपके पास 6 है तो ये 12 हो गई, मैं ऐसा कुछ लेट कर रहा हूं। अब आ जाओ, अब हमें क्या बोलना है, अब हमें यहां पर दिया क्या है वो समझना, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मतलब कि 30 और उसका क्या है आपके पास 30 इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब कि अगर ये एक 30 एंगल है और ये आपके पास एक 30 एंगल है, दोनों एंगल बराबर है एंड द साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल। अब साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल मतलब इस एंगल से लगी कौन सी साइड है, ये, और इस एंगल से लगी कौन सी साइड है, ये वाली और ये वाली। समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब वो होगा कैसे वो समझना, ये होगा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। कौन सा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। आपके पास पहले क्या बोलना है, आपको पहले साइड लेनी है। अगर मैं यहां पर AB अपॉन QR का रेशियो निकालूं तो AB मेरे पास 4 है और QR मेरे पास 8 है, उस हिसाब से ये आ गया 1/2। और अगर मैं AC अपॉन QP का रेशियो निकालूं, AC अपॉन QP का अगर रेशियो निकालूं, AC 6 है और QP 12 है, 6 अपॉन 12 तो वो भी आ गया 1/2। तो इन दोनों का रेशियो तो मेरे पास क्या है, बराबर है, मतलब AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू मेरे पास AC अपॉन QP। एक चीज तो मेरे पास ये फिक्स है, और मेरे पास क्या है सर, एंगल्स बराबर है। कौन कौन से, एंगल A बराबर कौन सा है, एंगल Q के, ये चीज भी है।
तो यहां पर कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड। देखो सबसे पहले आपके पास साइड आनी चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए और फिर साइड आना चाहिए। तो मैं बोल दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल मेरे क्या है, सिमिलर है भाई, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। लेकिन मैं उसको लिखूं कैसे, तो मैं लिख रहा हूं बी से चलूंगा मैं ए पर, ए से चलूंगा मैं सी पर, मतलब बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर, बी से चला ए पे आया है ना, बी ए सी से चला, तो यहां से कहां से चलूं भाई, मैं चला कहीं ना कहीं कि मेरे पास 4 आए और उसके हिसाब की कौन सी है, उसके हिसाब की आपके पास 8 है, मतलब मुझे यहां से चलना चाहिए। मुझे कहां से चलना चाहिए, मुझे यहां से चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं बी ए सी से चला तो मेरे को मतलब साइड आई, पहले मेरे पास साइड आई, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये वाला एंगल था तो ये वाला एंगल था, और ये वाली साइड थी तो ये वाली साइड थी, मतलब मेरे पास एक ये वाली सिंगल लाइन वाली साइड आई, फिर एंगल आया, फिर डबल लाइन वाली साइड आई, तो बी ए सी, ऐसे ट्रायंगल बी ए सी बना। तो इस हिसाब से आर क्यू पी बनेगा, क्या बनेगा, ट्रायंगल आर क्यू पी के सिमिलर है। और रीजन क्या लिखोगे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब बहुत ज्यादा ध्यान से इधर से जादू देखो, बी ए अपॉन आर क्यू, बी ए अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू ये वाला ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी, और बी सी अपॉन आर पी भी हो जाता अगर साइड 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 लगता तो। लेकिन आपके पास अभी और क्या लग रहा है, साइड एंगल साइड, तो बीच वाला जो एंगल ए है वो एंगल क्यू के बराबर है। तो ये आपके पास साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। अब कुछ क्वेश्चंस देख ले, कुछ क्वेश्चन देख ले, आजा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा आसान है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मजेदार वाले, आप मुझे बताओ जरा, अगर ये मेरे पास 8 है, ये 7 है और ये 6 है ना, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये पी क्यू आर है। आपको मुझे बताना है इस ट्रायंगल पी क्यू आर एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको मुझे एक तो ये वाला बताना है, एक दूसरा भी बताना है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है ना, ये वाला 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो यहां पर आपके पास डिग्री डिग्री लगा दूं थोड़ी सी, है ना, सेम टू सेम बताना है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें ही बताना है। अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चन देता हूं। लेट्स से आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 4 है, और ये आपके पास 8 है ना, और ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 16 है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर ये दोनों सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है, और लिख के भी दिखाना आप लोग कि यस ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, क्योंकि वहीं से ही राइटिंग प्रैक्टिस मेन होगी, वहीं से ही जो ट्रायंगल्स की राइटिंग प्रैक्टिस है ना वो मेन होगी। मैं करके भी दिखाऊंगा, अरे अभी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, अभी करके दिखाऊंगा मैं, दिक्कत बिल्कुल नहीं। चल मुझे बताओ इन चारों फिगर में आपका लिखने का तरीका क्या होगा, वो जल्दी बताओ। चलो अब देखो जरा, अब देखो बढ़िया मस्त तरीके से, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो कोई भी साइड का उठा के रेशियो चेक करना लग जाओ, और अगर बराबर निकल जाए तो बोल देना उसी ट्रायंगल का दूसरे वाले ट्रायंगल से भैया कि भैया तू सिमिलर दिख रहा है। अब ए बी 8 है और ये पी क्यू 16 है,
फिर 7 और 14 और 6 और 12, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी घुमा हुआ खिचड़ी है, पर इसको सुलझाते हैं, मजा आएगा। ए बी अपॉन पी क्यू, 8/16, मतलब कि 1/2। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आ जाओ बी सी अपॉन पी आर। बी सी अपॉन पी आर में देखें तो 7/14, ये भी 1/2 है। अच्छा, उसके बाद देखो ए सी या सी ए अपॉन आपके पास क्या क्यू आर, मतलब 6/12, ये भी 1/2 है। तीनों रेशियो आपस में बराबर है। लेकिन आप एक बात को ध्यान से समझना, आपके पास आया क्या, आप गए ए बी पे, फिर ए बी के बाद आप कहां पे गए, बी सी पर, बी सी के बाद कहां पर गए, सी ए पर। मतलब आपने ए बी सी से अपनी जर्नी शुरू करी, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। लेकिन इसकी जर्नी शुरू कहां से हुई, इसकी जर्नी शुरू हुई पी क्यू से या क्यू पी से। अब बात यह है कि बी सी से कहां गया, ये बी सी से गया पी आर, मतलब जब इसका पी सी था तब इसका पी आर था, मतलब आपकी पी क्यू से कहां पर आ गई, पी आर पे आ गई, पी क्यू से कहां पर आ गई, पी आर पे आ गई, और फिर पी आर पे आके फिर क्यू आर पे आई होगी। ऐसे समझो कि पहले आपके पास ये आया, फिर आपके पास ये आया, और फिर उसके बाद ये आया होगा। देखो ना, क्यू आर बाद में ही आया, एंड में आया, सबसे एंड में आपके पास क्यू आर आया है। तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि भैया ऐसे में जर्नी शुरू करिए। क्यूपी आया था पहले, क्यूपी के बाद पी आर आया, फिर पी आर के बाद आरपी आया, मतलब पी क्यू पी आर। तो आपका क्या कहना होगा, आपका कहना होगा कि ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना। क्या बोल दोगे आप बोल दोगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। चलो अब जरा इसको चेक भी करते हैं, ए बी अपॉन क्यू पी, ए बी अपॉन क्यू पी या पी क्यू, ठीक है। बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, हाँ बिल्कुल सही। ए सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन क्यू आर, बिल्कुल सही है। आपको यही तरीका आना चाहिए लिखने का। गलती से भी, मेरी बात सुन लो, गलती से भी अगर आपने लिखा ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, गलत कर देंगे मेरे दोस्त, गलत कर देंगे। उसके पीछे का रीजन ये कि आपको ऐसे ही जमा के चीजों को लिखना है। ए बी सी और पी क्यू आर, है ना, गलत हो जाएगा। ए बी सी और क्यू पी आर सही हो जाएगा, इसको छेड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि भैया ए बी और क्यू पी का जब हमने रेशियो निकाला तो 1/2 आया, बी सी और पी आर का जब रेशियो निकाला तो 1/2 आया, और ए सी और क्यू आर का जब रेशियो निकाला तो 1/2 आया। सर मान लो मैंने गलती से लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि सर ये तो अपन ने पता लगा लिया 1/2 1/2 1/2, तो मैंने बोला गलत है। अब वो गलत क्यों है वो समझो। ए बी अपॉन पी क्यू जरा करना कितना है, सर किया ए बी अपॉन पी क्यू, सर 8/16 मतलब 1/2, सर यही चीज है। अच्छा माना। अब बी सी अपॉन क्यू आर करो, चलो यहां इसको हटा दो, अब करो बी सी अपॉन क्यू आर। तो सर बी सी हमारे पास है 7 और क्यू आर है 12, 7/12। अब काटो इसको, ऐसा तो नहीं किया था हमने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया था। बी सी और क्यू आर तो कट ही नहीं रहे, अगर कट ही नहीं रहे तो ये वाला लिखने का तरीका गलत है, ये तरीका सही है। आपको साइड्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल के हिसाब से नहीं चलना, आपको साइड्स के हिसाब से और एंगल्स के हिसाब से चलना है यहां पर। तो ये बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना भाई, समझ गए। आगे बढ़ सकते क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तो सर हो गई खत्म, ये बात हो गई ट्रायंगल 1 की खत्म। और ट्रायंगल 1 में हमने जो लिखा वो सही था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर क्यू पी आर था ना शायद, हाँ क्यू पी आर। और रीजन क्या लिख दोगे, कैसे सिमिलर है, साइड 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 से सिमिलर है। अब जरा इस भाई की बात करो, एंगल पी से अगर शुरू कर रहे हो तो वो एंगल सी के बराबर है, फिर एंगल आर एंगल बी के बराबर है। आपको शुरू कहां से करना है, 60 से या 30 से। सर मेरे को शुरू करना है 30 से। अच्छा आर से फिर 30 से फिर कहां जा रहे हो, 30 से फिर जा रहा हूं सर 60 के पास, और 60 से जा रहा हूं अननोन एंगल के पास, मतलब जो अपने को नोन नहीं है। तो आप आए 30 से 60, 60 से अननोन, मतलब आप आए ट्रायंगल आर पी क्यू। अच्छा
ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। लेकिन लिखने का तरीका फिर से इंपॉर्टेंट, लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट। एंगल आर, फिर एंगल पी, फिर एंगल क्यू। अच्छा, मतलब पहले शुरुआत कहां से करी? आर से, मतलब 30 से शुरू करा, फिर आए पी पे, फिर आए पी पे मतलब 60 पे, तो 30 से आए 60 पे, ठीक है। फिर 60 से गए अननोन पे, फिर 60 से गए अननोन पे, मतलब शुरू करा BCA से, सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। समझे क्या? अब इससे समझो, अब इससे समझो, समझो समझो समझो। अब आप बोल दोगे कि भैया मैं RPQ लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? अब समझाता हूं भाई। ट्रायंगल RPQ लिख रहा हूं और वो सिमिलर लिख रहा हूं CAB के, क्योंकि RPQ तो CAB, मैं मेरी मर्जी CAB। अब यहां पर गड़बड़ क्या होगी वो समझना। एंगल R जो है 30 डिग्री है, वो एंगल B के बराबर है 30 डिग्री की, ये आप मानते हो? मानते हैं सर। एंगल P जो है 60 डिग्री का, वो एंगल C 60 डिग्री के बराबर है, बराबर है। एंगल Q जो है अननोन, वो एंगल A अननोन के बराबर है, बराबर है। लेकिन अब अगर आपने ये लिख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, वो समझो क्यों। इसका मतलब है एंगल R एंगल C के बराबर है, एंगल R एंगल C के बराबर है। 30 और 60 कहां से आपस में बराबर है? नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये वाला सही है तरीका। भाई मैं इतनी इतनी बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं, थोड़ा क्यों बता रहा हूं वो समझो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी वर्ड इधर से उधर हुआ, ये खत्म क्वेश्चन। आप अगर RPQ लिख रहे हो तो RPQ के हिसाब से आपको BCA लिखना है, BCA है ना। और अगर आप कुछ भी लिखना चाह रहे हो, जैसे PQR, मतलब 60 के बाद अननोन के बाद आपके पास 30, तो 60 के बाद अननोन के पास 30, तो आप CAB लिखोगे इसके हिसाब से। चीजों को समझो, टाइम लग रहा है वो मत देखो, वीडियो लंबा हो रहा है वो मत देखो, क्लियरिटी मिल रही है वो समझो। भाई एक दिन जाएगा, 24 घंटे होते हैं, एक दिन जाएगा, एक दिन जाएगा, चला जाएगा, लेकिन चीज तो समझ में आ जाएगी। बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को कि ट्रायंगल सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे का रीजन यही है कि कंसेप्ट को क्लियरली नहीं समझ रहे हम। थोड़ा सा टाइम लेके अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, चीजें बढ़िया हो जाएंगी। ये दोनों फिगर क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं। सर तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, बाय एंगल एंगल। अभी ए लिख रहा हूं, बस जल्दी में हूं थोड़ा सा इसलिए। सर CAB पे आओ। सर पहले आपकी आ रही है साइड, और यहां पर भी सर कहीं ना कहीं ये वाली साइड आ रही है। सर जब मैंने निकाला आपकी AC, या चलो मैं बोल रहा हूं CA अपॉन PQ का रेशियो, तो CA था सर आपके पास 8 और PQ था 16, मतलब कि 1/2, ठीक है। और CA हो गया सर, PQ हो गया। अब AB अपॉन QR, AB अपॉन QR, AB 4 है और QR आपके पास 8 है, मतलब 1/2, दोनों 1/2, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास एंगल A और एंगल Q बराबर है 30 डिग्री। तो कहीं ना कहीं भाई साइड आ रही है, एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, साइड आ रही है, एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, लेकिन सर इसको लिखूं कैसे, लिखूं कैसे? तो आ जाओ लिखूं कैसे वो भी बता देता हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आप शुरू कहां से कर रहे हो वो मेन है। सर मैं शुरू कर रहा हूं 8 से 30, फिर मैं इधर जाऊंगा 4 पे। अगर आप 8 से शुरू कर रहे हो, मतलब अगर आप CAB चल रहे हो, आप लिखना चाह रहे हो अगर ट्रायंगल CAB है ना, आप आए 8 पे, फिर आप आए डिग्री एंगल पे, फिर आप आए 4 पे, तो उसके हिसाब से आपको ऐसे चलना पड़ेगा PQR। देखो ना, ये डबल लाइन आई, फिर एंगल आया, फिर सिंगल लाइन आई, तो डबल लाइन आई, एंगल आया, फिर सिंगल लाइन आई, मतलब PQR। मतलब क्या? इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब समझो, अब समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। CA अपॉन PQ आ रहा है, आ रहा है। AB अपॉन QR, AB अपॉन QR आ रहा है। और अगर बात करें तो BC है ना अपॉन RP या PR, वो भी बराबर होंगे। और आपके पास मेन बात तो एंगल A और एंगल Q आपस में बराबर है। तो लिखने का सही तरीका यही है। अब गलती क्या कर दोगे आप? गलती कर दोगे सर ट्रायंगल CAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा।
आपके पास यही तरीका बराबर है, इक्वल है, बढ़िया है, यही तरीका सही है। आपका बस लिखने का रीजन क्या होगा सर कि ये सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। सर ये वाला तो आखिरी वाला जाएगा KTQ में, ये वाला जाएगा KTQ में, और सर इसका आंसर आ जाएगा सर कमेंट में। KTQ का मतलब किशोर तेजवानी सर का क्वेश्चन जो कि जाता है होमवर्क में, और इसका आंसर आ जाता है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मजेदार वाला ले लिया, मजा आ गया। आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। तो बस यही सारी थ्योरम थी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ करना रहेंगे क्वेश्चंस, अब हमें किसी से नहीं डरना। यही काम है भैया मैग्नेट ब्रेन्स का कि ऐसे ही बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करेंगे आपको 100% और क्वालिटी फ्री एजुकेशन, वो भी भैया इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसमें आपको प्रोवाइड की जाती है बढ़िया वाली एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे टीचर के, सारे क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए नजरें बना के रखनी है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो सर लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोगों के भाई बहन या दोस्त यार कोई भी अगर हिंदी मीडियम से है तो उसको बोल दो भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स उन बच्चों के लिए लेके आया एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स एक दूसरा चैनल लेके आया है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, और वहां पे पढ़ाया जाता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।